जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो आज का ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा क्लास 10th के सभी छात्र छात्राओं के लिए, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के गणित के कुछ ऐसे सवालों को देखने वाले हैं जो आपके परीक्षा के लिए इम्पॉर्टेंट होगा। अब देखिए यहाँ पर जैसे आपसे बोला गया है कि एक AP में A बराबर 7 दिया है और A13 आपको 35 दिया है। D और S13 आपको निकालना है। तो देखिए इसको निकालने के लिए सबसे आपको करना क्या होगा, जो दिया जाता है उसको आप लिख लो। जैसे A बराबर 7 दिया है, A13 आपको 35 दे दिया है, आपको D निकालना है। ठीक है, D क्या होता है? तो D आपका उसका डिफरेंस होता है। जैसे कि A1 है, A2 है, A3 है, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कैसे निकालते हैं? A2 में A1 को घटा दीजिए, आपका डिफरेंस आ जाएगा। तो वही होता है हमारा D। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जैसे कि S13 निकालना है और A13 आपको 35 दिया हुआ है। तो A13 अगर आपको 35 दिया गया है तो आप A13 के बदले में क्या लिख सकते हो पता है? A13 के बदले में हम लोग लिख सकते हैं A+12D। बात समझ में आया? ऐसे हम लोग लिखते हैं, यानी कि एक कम करके लिखते हैं। अगर आपको A15 लिखना होगा, मान लो कि अगर आपको A15 लिखना होगा तो आप लिखोगे A+14D। ठीक है, यानी A15 के बदले हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, इस बात को दिमाग में बैठा लो। अब देखिए यहाँ पर A13 के बदले में क्या लिखना है आपको? A+12D। तो A13 हो गया, इसका वैल्यू कितना दिया है? 35 दिया है। A का जगह में 7 रखिए, क्योंकि A बराबर 7 दिया हुआ था। ये 7 उधर जाके घट जाएगा तो 12D बराबर आपका कितना आ जाएगा? 28, है ना। 12D बराबर कितना आ जाएगा? 28। अब D का जब आप वैल्यू निकालोगे तो 28/12 हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई? तो 28/12 हो जाएगा। अब इसको जब आप कटिंग करोगे यहाँ पर, ठीक है, काटापेटी करोगे अगर यहाँ पे आप, तो 4×3=12, 4×7=28, 4 का टेबल में कटेगा 7/3, यानी जो D का वैल्यू आया वो 7/3 आपका आ गया। अब आपसे बोला है S13 निकालने। एक फॉर्मूला होता है आपका, ठीक है, SN बराबर होता है n/2। ठीक है, और A+AN, ये आपका फॉर्मूला है, इसको आप लोग रट लेना। तो देखो किस फॉर्मूला इसको बनाया? S13 का वैल्यू n/2 आपका निकल गया। n कितना था? 13, क्योंकि 13 अंकों का आपको निकालना है। S13 निकालना 13/2। A पहला संख्या है और AN जो आप निकालना है आपको 13, A13 का जो है वैल्यू निकालना है। ठीक, n का वैल्यू कितना लेना है? 13 लेना है। अब देखिए A13 का जो वैल्यू आपने निकाला था वो कितना निकला? 35। ठीक है, यहाँ पे देखिए A13 आपका कितना दिया हुआ था? 35, ये दिया है, शुरू से आपका दिया हुआ है यहाँ पर। तो ये आपका दिया था, जो दिया है उसको लिख दीजिए। बाकी 13/2, 35 में 7 जोड़ो 42, 2 से कट गया 21 बार में। अब S13 जो हो जाएगा वो आपका 273, क्योंकि 13 को आप 21 से गुना कर दो। तो S13 का वैल्यू आपका निकल कर आ गया। इसीलिए दोनों का जो फाइनल आंसर हो गया, D आपका 7/3 आ गया और S13 आपका 273 आ गया। दोनों आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अब देखिए जो अगला सवाल है हमारा, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट में आता है ये। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्षों का निर्देशांक इतना 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 है। जब भी आपको 3 निर्देशांक देगा ना, एक को A, दूसरा को B, तीसरा को C मान लीजिए। अब जैसे यहाँ पर ABC करके यहाँ पे बैठा दिया है, A, B और C तीनों बिंदु। और सभी में देखिएगा ये पहला वाला जो है X1 कहलाता है, ये X2 कहलाएगा, ये X3 कहलाएगा। ठीक है, और उसके बाद वाला जो होता है ये Y1 कहलाएगा, ये Y2 कहलाएगा, ये Y3 कहलाएगा। तो जो कुछ भी होता है उसको आप लोग लिख लिया करो। ऐसे अगर आप लोग लिख लोगे ना, X1 का वैल्यू X2, X3, Y1, Y2, Y3, यहाँ से लिख लो, है ना। ऐसे लिखने के बाद आप त्रिभुज का जो क्षेत्रफल निकालोगे तो ये वाला फॉर्मूला, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, याद रखिएगा। X1 Y2 - Y3 प्लस X2 Y3 - Y1 प्लस X3 Y1 - Y2। अब जितना जो जो ये वैल्यू था, जहाँ जहाँ जो वैल्यू था X1 का वैल्यू में X1 रखो, Y2, ये सब उसी प्रकार से सिर्फ बैठा देना है फॉर्मूले पे। अब जैसे ही फॉर्मूले पे बैठ जाएगा तो सबसे पहले हम लोग अंदर वाले ब्रैकेट का काम करेंगे। जैसे 5 में से 5 और 2 कितना हो जाएगा? -7। तो अभी ब्रैकेट में ही रहने देंगे। अब देखो ये ब्रैकेट ये वाला हटेगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 2 और 1 कितना हो जाएगा आपका? दोनों जुड़ जाएगा, माइनस माइनस प्लस कर दिया। फिर ये 5 लिखा, फिर यहाँ पे देखो ये माइनस इसमें जाकर के प्लस हो जाएगा, ये माइनस पहले से है। अब देखो यहाँ पर 7 को 5 से गुना करेंगे, 7 पंचे 35, माइनस माइनस प्लस हो गया। अच्छा 2 और 1 3, 3 गुना 3 यहाँ पे लिख दिया। अब देखो यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 4 आ जाएगा। अब 5 गुना 4 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो 35, 3 तिया 9, 5 चौके 20। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना। 2 से ये कट जाएगा 32 बार में, यानी 32 दूना 64, यानी 32 वर्ग मात्रक इसका आंसर हो जाएगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल 32 वर्ग मात्रक। अब इस वाले सवाल को ध्यान से देखिएगा, ये भी सवाल आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है
कह रहा है आपसे कि बताइए आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा। ABCD भुजा 14 सेंटीमीटर का एक वर्ग है। अब देखिए यहाँ पे छायांकित भाग का मतलब समझ रहे हैं, ये जो ब्लैक वाला एरिया है ना, इसका क्षेत्रफल निकालना है। कैसे निकलेगा, कुछ नहीं करना है, आप फोटो को ध्यान से देखिए, ये वर्ग है, ठीक है। अगर आप इसका क्षेत्रफल निकाल लो और इसमें 4 को गोला का क्षेत्रफल घटा दोगे तो बचेगा कौन, काले वाला ना बचेगा। तो बस वही निकालना है। देखिए क्या बोला है, वर्ग ABCD में AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD बराबर सब 14 सेंटीमीटर आपको सवाल में दिया हुआ है, ठीक है। प्रत्येक वृत्त का जो व्यास हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 14 सेंटीमीटर, ठीक है ना। प्रत्येक वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर नहीं होगा। यहाँ पे देखिए क्या बोला है, ये भी प्रत्येक भुजा, तो अगर ये भुजा यहाँ से यहाँ तक 14 होगा तो ये जो व्यास होता है यहाँ, ये भी यहाँ से यहाँ तक 14 है, तो व्यास क्या होता है, यहाँ से यहाँ, तो प्रत्येक इसका आधे ना होगा, तो ये 7 होगा, तो ये भी 7 होगा। तो इसी को यहाँ पे लिखा गया है कि प्रत्येक वृत्त का जो व्यास होगा D बराबर 14/2 कर दिया, यानी आधा 7 सेंटीमीटर, ठीक है। प्रत्येक वृत्त की जो त्रिज्या होगा अब उसका भी आधा। अब देखिए ये इसका व्यास हो गया, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की दूरी 14 है, तो यहाँ से यहाँ तक का 14 है, तो ये 7 हो जाएगा, ये 7 हो गया, तो ये तो व्यास है ना। तो प्रत्येक वृत्त की अगर आप त्रिज्या निकाले, त्रिज्या उसका आधा होता है, 7/2 हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा है प्रत्येक वृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगा, 7/2। छायांकित भाग का जो क्षेत्रफल, मेन टॉपिक यही है आपका, ये ही निकालना है। ABCD का क्षेत्रफल में माइनस करेंगे 4 गो वृत्त का क्षेत्रफल, 4 गुना वृत्त का क्षेत्रफल, बात समझ में आया, 4 गो वृत्त है वहाँ पर। अगर हम ABCD का क्षेत्रफल में, इस पूरे के क्षेत्रफल में, याद रखिए इस पूरे के क्षेत्रफल में ABCD में अगर ये 4 को वृत्त को घटा दें तो हमारा छायांकित भाग यानी ब्लैक वाला निकल जाएगा। तो वही यहाँ पे लिखा गया है कि ABCD का क्षेत्रफल में 4 गुना वृत्त का क्षेत्रफल। तो ABCD का जो क्षेत्रफल होता है क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर। अब ये 4 गो है तो 4 लिखेंगे, माइनस वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर। तो AB कितना था, 14 का स्क्वायर माइनस 4, पाई का मान 22/7, r स्क्वायर यानी कि 7/2 गुना 7/2। r स्क्वायर का मतलब होता है 2 बार, r गुना r, ठीक है। तो r का वैल्यू 7/2 था, इसलिए यहाँ पे 2 बार लिखा गया है, ठीक है। अब 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 2 दूना 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 14 का स्क्वायर कितना होता है, और यहाँ पे 22 दूना 22 गुना 7, यानी कि दोनों को माइनस करना है। अब देखिए यहाँ पर कैसे हुआ है, यहाँ पर देखिए 14 का स्क्वायर 196, अब 22 गुना 7 कितना हो गया, 154, दोनों को घटाएंगे तो 42 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल कर आ गया वो 42 सेंटीमीटर स्क्वायर निकल कर आ जाएगा। अब आइए नेक्स्ट सवाल पे, ये भी सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट में आता है, ध्यान से देखिएगा। इस सवाल में आपसे बोला गया है कि द्विघात समीकरण 3x² - 5x + 2 = 0 का विभक्तर निकालें, मूलों की प्रकृति है द्विघात सूत्र का उपयोग करके मूल ज्ञात करना है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, द्विघात समीकरण आपको दिया है 3x² - 5 + 2 = 0। यहाँ पर a बराबर 3, b बराबर -5 और c बराबर 2 आपको दिया गया है। देखिए b यहाँ पे होता है, c यहाँ पे होता है, ठीक है। और चिन्ह का भी उपयोग किया था। विभक्तर बराबर जो फॉर्मूला होता है हमारा d बराबर b² - 4ac, ये हमारा तो फॉर्मूला ही है। इसी फॉर्मूला पर बैठा दीजिए, d बराबर b² कितना है, -5 का स्क्वायर -4, AC a 3 है और c 2 है, ठीक है। तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 4 × 12 दूना 24, तो 25 में से 24 घटा 1, ठीक है। तो ये हो गया आपका d निकल गया, क्योंकि d जो है आपका क्या हो गया, 0 से बड़ा हो गया, इसलिए दिए गए द्विघात समीकरण के 2 भिन्न वास्तविक मूल होंगे। अब यहाँ पे देखिए जब हम मूल निकालते हैं तो हम लोग एक फॉर्मूला लगाते हैं, x बराबर -b ± √b² - 4ac/2a। सिंपल है, उसी फॉर्मूला पे बैठा देना है आपको यहाँ पर। तो जो था -b तो माइनस रखेंगे, b का वैल्यू पहले से -5 था तो उसको ब्रैकेट में ले लेंगे। √अंडर में आप b² - 4ac का आपने वैल्यू निकाला है 1। देखिए यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ से डायरेक्ट यहाँ कैसे आया, यहाँ से डायरेक्ट इसलिए आया क्योंकि आपने b² - 4ac का तो वैल्यू पहले ही निकाल लिया है, और इसका वैल्यू कितना आया 1। तो √b² - 4ac था, इसीलिए b², देखिए b² - 4ac का वैल्यू 1 है, लेकिन रूट के अंदर है तो रूट के अंदर हम लोग 1 रखेंगे, ठीक है, प्लस माइनस फॉर्मूला से। अब देखिए यहाँ पर 1 का रूट तो 1 ही होता है, प्लस माइनस 1 हो गया। तो यहाँ पे एक बार देखिए, यहाँ पे एक बार प्लस में है एक बार माइनस में है, तो इसलिए एक बार प्लस में लिखेंगे और एक बार माइनस में लिखेंगे। अल्फ़ा का वैल्यू लेंगे हम लोग 5 + 1/6, और बीटा में लेंगे 5 - 1/6। तो 5 में 6 जोड़ेंगे तो 6/6 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 5 में से 1 जाएगा 4, तो 4/6 हो जाएगा। यहाँ पे कट करके 1 आ जाएगा, 6/6 को जब आप काटोगे तो 1 आएगा, इसलिए अल्फ़ा का वैल्यू 1 हो गया। बीटा की बात करेंगे तो 4 2 दूनी 4 2 तिया 6, ऊपर नीचे कट जाएगा, इससे आप 4 है और 6 है तो 2 दूनी 4 2 तिया 6, तो 2/3 आ जाएगा। तो अल्फ़ा का वैल्यू 1 और बीटा का 2/3, तो अभिष्ट मूल हो जाएगा 1 और 2/3, ठीक है, यही इसका आंसर हो जाएगा।
तो आशा करते हैं कि आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी वाले आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर जाए। इसके अलावा हमारा एक व्हाट्सअप चैनल है जिसको आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पर आप लोगों का प्रिपरेशन करवाया जाता है और प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन वहाँ पर डील किए जाते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू।